मुझसे कहा जाता है डरा करो इमरान, अपना तेवर नरम कर लो, सिक्योरिटी में नहीं चलते हो। तब मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, फिर से आपकी खिदमत में इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद 26 जनवरी है। उस 26 जनवरी को अपने जहन में रखें और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की इस वीडियो को सुने। इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा होंगी और हिंदुस्तान में किसका हक है और किसका हक नहीं है, हिंदुस्तान में रहने का तौर और तरीक़ा क्या है, और हिंदुस्तान में हर इंसान को जीने का कितना अधिकार है, इन तमाम चीज़ों का आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसलिए देर न करते हुए लीजिए इस वीडियो को मुलाहिजा। भारत तेरी, सुने मीडिया मेरी इस बात को कि मेरे भारत तेरी आन है, शान है। देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम $1 ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के खौफ से बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग छोड़ दिया करते थे, वो शख्स पिछले दिनों माइक टायसन काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, वो सारा ग्लैमर एक किनारे रख करके हमारे अहाते में दाखिल हो जाते हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, और वो दोनों जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, सुने मीडिया मेरी इस बात को कि मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। आंख खुली तो पड़ोस में सीताराम चाचा थे, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पड़ोस में भगवती जी थे, उन्होंने सर पे हाथ फेरा। हम तो ऐसे माहौल से निकल के आए हैं साहब, ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं। ये कौन लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं समाज में कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, ये सितम ही तो है साहब। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं
तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब, बहुत बदला है वक्त, बहुत बदला है वक्त। हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। आंख मिलाना पड़ेगा इस हालात से, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हम बोलेंगे। जो वक्त से आंख नहीं मिलाते हिंदुस्तान वालों, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाइए, लड़िए, बोलना पड़ेगा कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना, लखनऊ, दिल्ली गवाह हैं, हजारों इमारतें, हैदराबाद सब गवाह हैं मेरे इन मिसरों के कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जिस तरह स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष के में बहुत सारे रंग हैं, उसके आसपास काले रंग भी होते हैं। मैं सिस्टम से, हुकूमत से, नफरतों की बातें करने वालों से गुजारिश करता हूं कि हमें उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, ये जो सामने बैठे लोग हैं, इनकी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, उनसे हमें पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े। बड़ी तादाद में मेरे 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 मुसलमान दोस्त यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हुआ ये कहता हुआ जा रहा हूँ कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मुद्दे को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे चेहरों को, पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को और सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, जो आपकी पैरवी करते हुए न जाने कितने किताबें लिख देती है। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को। सैल्यूट करिए संजीव भट्ट जैसे चेहरों को, जिन्होंने नौकरियों को ठोकर मारते हुए यह कहा कि नहीं, हम सच बताएंगे दुनिया को कि गुजरात में क्या हुआ था। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, और आज सैल्यूट करिए नितिन भाई जैसे शख्स को कि जो उर्दू की मोहब्बत में इतनी देर तक आपके बीच। दोस्तों, उस हमारे मुल्क का 85% से ज्यादा नॉन मुस्लिम भाई सेकुलर है, हमारी पैरवी करता है, हमारे लिए लड़ता है। जेएनयू क्यों उनके निशाने पर है? क्योंकि जेएनयू हमारी आपकी वकालत करता है। कन्हैया पे क्यों देशद्रोह के आरोप हैं? क्योंकि हमारे आपके हक के लिए बोलते हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ताकत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, और 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। इमरान बोलता है आपकी दुआओं के भरोसे।